नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा 68वीं बीपीएससी के लिए प्री स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आप इसे देखें। अब आज की कक्षा में हम देखेंगे बिहार के प्रमुख जल कुंड। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है जल संसाधन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं बिहार का प्रमुख जल कुंड। तो टॉपिक हमारा है बिहार का प्रमुख जल कुंड। बिहार का प्रमुख जल कुंड। तो पहले हम इसके बारे में जान लेंगे कि जल कुंड होता क्या है। पहले एक इसके ब्रीफ नॉलेज आप जान लीजिए कि जल कुंड क्या होता है। तो जल कुंड जो होता है वह है गर्म जल के झरने। अगर संक्षिप्त में कम शब्दों में इसको व्याख्यायित किया जाए तो यह गर्म जल के झरने होते हैं, जिसे हम जल कुंड कहते हैं। यह जो पारगम्य शैलें है, जो हम जैसा कि जानते हैं कि धरती जो है विभिन्न चट्टानों से बनती है, तो उनसे भूमिगत जल का स्वतः बाहर निकलना ही इसे जल कुंड के नाम दिया गया है। तो जो पारगम्य शैलें हैं उनसे जल का बाहर रिसाव होता रहता है स्वतः ही, और यह जो स्थाकृति बनती है उसे हम जल कुंड के नाम से जानते हैं। तो जल कुंड के बारे में आपने जान लिया। अब जल कुंड जो है यह जो बिहार में पाए जाते हैं उनसे निकलने वाला जल जो होता है वो गर्म होता है, और गर्म जल जो होता है उसके पीछे भूगोलवेताओं ने जो वैज्ञानिक कारण देखा या समझा, वो उन्होंने बताया है कि पृथ्वी के उस जगह पे, उस चट्टानों में रेडियो सक्रिय तत्व की उपस्थिति हो सकती है, जिसके कारण ये जो जल निकलता है वो गर्म होते हैं। और एक इसके बारे में कंसेप्ट यह भी दिया जाता है कि यह जो जहाँ से जल निकल रहा है वहाँ पर शायद पहले ज्वालामुखी रही हो जो अब मृत हो चुकी है, और वहाँ से यह जल का निष्कासन हो रहा है। अब इसके बारे में एक और जानकारी आप जान लीजिए कि इन जलों में खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी में से एक प्रमुख जो खनिज है वह है गंधक। वह देखने को मिलता है कि यहाँ इन जलों में गंधक की प्रचुरता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इन जल कुंडों के बारे में जानना, वह है कि ये जल कुंड से में नहाने पर या पैर हाथ धोने पर यह त्वचा रोग के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो कई बार आप जाइएगा तो लोगों को सलाह दिया जाता है जिन्हें किसी तरह का त्वचा रोग से संबंधित कोई समस्या है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ स्नान करिए, तो आपकी ये त्वचा रोग ठीक हो जाएंगे। तो हमें इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य बात जो जाननी है वह है कि प्रमुख जल कुंड जो है उनकी अवस्थिति कहाँ है। यह अभी तक जो हमने आप जल कुंड के बारे में बताया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं यहाँ पे किसी तरह का नोट नहीं किया। बस एक ब्रीफ जानकारी के लिए आपके, कि ताकि आप इससे अवगत हो जाए कि जल कुंड होता क्या है। तो जल कुंड जो है, जो पारगम्य शैलें हैं उनसे जल का स्वतः बाहर निकलना जल कुंड कहलाता है। एक स्थलाकृति होती है और इसके जल जो होते हैं वो गर्म होते हैं। गर्म जल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पर रेडियो सक्रिय तत्वों की उपस्थिति हो सकती है, ऐसा भूगोलवेताओं का मानना है। और जो ये जल होते हैं इनमें खनिज तत्वों की प्रचुरता होती है, और इन खनिज तत्वों में एक प्रमुख खनिज जो है वो गंधक होता है। और इस जल में जिनके त्वचा रोग से संबंधित समस्याएं हैं, अगर वो नहाते हैं या किसी तरह से माने उस जल का प्रयोग करते हैं अपने शरीर पे, तो संभावना है कि वो ठीक हो जाए। तो ये एक इन जल कुंडों के बारे में ब्रीफ जानकारी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक जल कुंडों का नाम दे दिया जाएगा, उनकी अवस्थिति पूछी जाएगी कि ये है कहाँ। तो डायरेक्ट ये फैक्चुअल चैप्टर है, तो हम डायरेक्ट वहीं पे आते हैं कि प्रमुख जल कुंड कहाँ पाए जाते हैं। तो मुख्यतः बिहार में 3 स्थान हैं जहाँ जल कुंडों की उपस्थिति देखी जाती है। एक है
नालंदा का राजगीर, दूसरा है मुंगेर और तीसरा है गया। इसमें भी सबसे ज़्यादा राजगीर और मुंगेर में ही जलकुंड पाए जाते हैं। गया में मात्र एक जलकुंड देखने को मिलता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि राजगीर में कौन कौन से जलकुंड है। राजगीर जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी अपनी एक ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि यह मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी रही है। और अभी राजगीर में बिहार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे बिहार पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई जाती है। दरोगा, डीएसपी आप बन जाइएगा इस परीक्षा के तहत, तो आपकी ट्रेनिंग वहीं पे होगी। तो राजगीर में जो है वो प्रमुख जलकुंड जो है उसको हम देख लेते हैं। पहला जलकुंड है वह है ब्रह्मकुंड। ठीक है, यहाँ हम आपको ये बता दें कि यह राजगीर का सबसे गर्म कुंड है, माने यहाँ का जल जो है सबसे अधिक गर्म होता है। तो सर्वाधिक गर्म जल यही का इसी कुंड का होता है। ठीक है, दूसरा है सप्तधारा या सतधरवा। सप्तधारा या सतधरवा। ठीक है, तीसरा है नानक कुंड। चौथा है मखदूम कुंड। पांचवा है सूर्य कुंड। और छठा है गोमुख कुंड। तो कुल राजगीर में 6 कुंड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म कुंड, जिसका जल सबसे अधिक गर्म होता है। तो राजगीर में टोटल 6 कुंड है। ब्रह्म कुंड, सप्तधरवा कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड। तो आप इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, बिल्कुल फैक्चुअल, कि इनमें से निम्नलिखित कुंड कहाँ पर अवस्थित है। तो अब आगे हम दूसरा देख लेते हैं मुंगेर में। मुंगेर में जो महत्वपूर्ण कुंड है उनमें से है पहला लक्ष्मण कुंड। ठीक है, और मुंगेर में जो कुंड है उसमें सर्वाधिक गर्म जल इसी कुंड का है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म इसी कुंड का जल है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा सीता कुंड। फिर उसके बाद तीसरा है रामेश्वर कुंड। फिर आगे चौथा है ऋषि कुंड। तो यह रहे मुंगेर के महत्वपूर्ण कुंड। इसमें सबसे जो गर्म है वह है लक्ष्मण कुंड। यह सारे कुंड मुंगेर अवस्थित खड़गपुर की पहाड़ियों पर स्थित है। अब एक कुंड जो है वह बचता है गया का, तो उसे भी जान लेते हैं। गया, गया में जो पाया जाता है वह है अग्नि कुंड, अग्नि या तपोवन कुंड। ठीक है, तो ये बिहार के प्रमुख जलकुंड रहे। आप इस कक्षा को बार बार देखें, रिवीजन देखें। यहाँ से लगभग प्रायः ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और बिल्कुल फैक्चुअल होता है। आप देख ही लिए, इन कुंडों को दे दिया जाएगा और आपसे इनकी भौगोलिक अवस्थिति पूछी जाएगी, कहाँ पर अवस्थित है। तो आप इसे बार बार देखें, 2-3 बार देखने के बाद ये बढ़िया से याद हो जाएंगे। तो आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
शेयर करें। धन्यवाद।